एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का क्लास 10th में। 9th से जो बच्चे अब प्रमोट होकर क्लास 10th में आए हैं उन सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है मैथ्स विधिका के प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और नई क्लासेस के लिए अब आप में एक्साइटमेंट भी बढ़ गया होगा। ठीक है, तो जैसा कि सिनेरियो चल रहा है कि स्कूल कॉलेजेस अभी तो ओपन होने का कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, तो हमें तो ऑनलाइन ही पढ़ना है ना। तो इस वजह से क्या करेंगे, मैंने सोचा आपके लिए अब रेगुलर क्लासेस कंडक्ट की जाएं सो दैट आपकी पढ़ाई में कहीं भी कोई रुकावट ना आए। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम आप सभी का। कोई भी नाराज ना होइएगा कि स्वागत नहीं करेंगे, हमारा जरूर स्वागत करेंगे आप सभी का, है ना। और स्वागत बनता भी है क्योंकि आज पहली क्लास है। तो देखो 9th में हम नंबर्स से जान पहचान कर चुके हैं। जब हम 9th क्लास में थे तो हमने नंबर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा। तो अब हम आ चुके हैं 10th में। तो बिलीव मी 10th आपका 9th से भी ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है इस मैथ्स में वो है रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखेंगे क्या पढ़ना है हमको। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले कुछ बातें जाननी है। अच्छा, क्या जाननी है? कुछ आपको भारी भरकम शब्दों के साथ इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, वो भारी भरकम शब्द केवल क्या है, मायाजाल है आपको फंसाने के लिए, जबकि है कुछ नहीं, सब कुछ आप पहले से पढ़कर आए हैं। आप इतने समझदार हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो आपको एक वर्ड मिलेगा लेमा। ठीक है, लेमा एंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लेमा क्या है। तो लेमा क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो लेमा को हमें प्रूव नहीं करना होता है। कोई पहले के मैथमेटिशियंस रहे होंगे, उन्होंने लेमा बना के हमें दे दिया है कि ये लो ये लो, ये है लेमा, इसको यूज करो जाके और मौज करो। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करो। ठीक, तो लेमा समझ में आ गया। अब बात करते हैं एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या है? देखो, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ फाइनाइट वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि फाइनाइट वेल डिफाइंड स्टेप्स। सिंपल सी बात समझते हैं। जैसे घर में कह दिया गया कि चाय बना लाइए। ठीक है, अब ये हो गई एक प्रॉब्लम हमारे लिए कि अब हमको उठना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी। अब इस चाय बनाने की जो प्रॉब्लम है इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बनानी तो पड़ेगी, वरना तो फिर मम्मी का बेलन तैयार ही है, बनानी तो पड़ेगी। अच्छा, कैसे बनाएंगे ये सोचना है। तो कैसे बनाएंगे? पैन लेंगे, पैन में पानी लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? गैस ऑन करेंगे, पैन को रखेंगे, फिर आप अपना चीनी, चाय पत्ती, दूध एंड सब, यही तो स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे चाय का कप दिखा भी दिया है कि आप भूलें ना। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब जो ये स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं ये स्टेप्स वेल डिफाइंड है। आपको ये पता है कि हमें पानी लेना पड़ेगा, चीनी लेनी पड़ेगी, चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, दूध डालना पड़ेगा, तो ही हमारी चाय बनेगी। ठीक है, तो जैसे चाय बनाने के लिए जो आपके वेल डिफाइंड स्टेप्स थे आपने फॉलो किए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसी तरीके से मैथ्स के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे, वो आप फॉलो करेंगे और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ फाइनाइट वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच आर यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चा लोगों कि अभी तक आपको लेमा और एल्गोरिदम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आप लोग वैसे ही इतने समझदार हैं कि हर चीज बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो ये तो हुई बात। अब एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पढ़ना क्या है हमें इस चैप्टर में, है ना, कि हमें क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन, एल्गोरिदम
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कितने बड़े बड़े शब्द हैं, यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ऐसा लग रहा है जैसे पहले ही चैप्टर के बोझ तले दब जाएंगे और आगे तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं। पर डोंट वरी, आप हंस सकते हैं इस बात पर। ये जो बड़े बड़े भारी भरकम शब्द हमको दिए हैं, सिर्फ हमको बेवकूफ बना रहे हैं ये, ठीक। ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, उतना तो हम एर्थ में करके छोड़ आए हैं, है ना। ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब क्यों कह रही हूँ कि मैं आपको हंसना चाहिए इस बात पर, इसलिए हंसना चाहिए क्योंकि ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है ना, ये कुछ नहीं है। ये क्या है? ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। क्या आपने एचसीएफ फाइंड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं पढ़ा है? ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमको बेवकूफ बना रहे थे ये। अच्छा, अब दूसरी बात इनकी क्या थी? दूसरी बात इनकी क्या थी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओहो, इतना मतलब बोलने में भी चला जाए 1 मिनट। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा? ऑब्वियस सी बात है कि आप पढ़ के आए हैं, तभी तो आप 10 तक पहुंचे हैं, है ना। तो ये तो हुई बात, हंस लो कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है ना। तो ये तो हमारा क्विक ओवरव्यू हो गया। अच्छा ठीक है, हम ये पढ़ लेंगे तो हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे? तो अब बात किसकी आती है? अब बात आती है एप्लीकेशंस की। तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? तो एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है टू कंप्यूट एचसीएफ। इन सारी चीजों को यूज करके हम क्या कंप्यूट करेंगे? हम एचसीएफ कंप्यूट करेंगे। दूसरा क्या है? फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। नंबर्स की प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। और क्या है एप्लीकेशंस? और एप्लीकेशन ये है कि नंबर्स की इरेशनैलिटी प्रूव करेंगे, ठीक, कि नंबर इरेशनल है कि नहीं, ये। और दूसरी बात क्या पढ़ेंगे? दूसरी बात पढ़ेंगे टू चेक इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉट, ठीक है। आपको कोई रैशनल नंबर PYQ के फॉर्म में दिया जाएगा, वो डेसिमल्स में उसके आंसर आएंगे, तो आपको ये पता करना है कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नहीं, ठीक। तो क्या किया हमने सारी चीजें समझ ली कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। हम लेमा समझ गए, हम एल्गोरिदम समझ गए और हमने ओवरव्यू ले लिया। एंड ओवरव्यू के साथ हमने एप्लीकेशंस भी देख लिए कि हमें क्या करना होगा। अच्छा, थोड़ी पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। देखो, मैंने क्या कहा था, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सबको आता नहीं है क्या? आता है ना, ऑब्वियस सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 36 को डिवाइड करना है 8 से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे करेंगे? कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये? 4 टाइम्स होगा, ठीक। ये हो गई बात, ये बात हो गई। यही तो प्रोसेस है, मैं सही कर रही हूँ? सही बताइएगा, ठीक। अब हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास जरा याद कर लो। ये क्या है? ये है डिवाइजर। क्या है? डिवाइजर, ठीक। ये 36 क्या है? ये है डिविडेंड। ये 4 क्या है? क्वोशिएंट, ठीक है। और ये वाला 4 क्या है? रिमाइंडर। इतनी चीजें क्या आपको पता नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, आपको ये बातें पता होंगी। इतना तो हमने पढ़ा ही था ना, ये डिविडेंड है, सॉरी। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला कहता था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतना काम हम सब पहले ही सीख के आए हैं, राइट। इतना काम हम सीख के आए हैं। अच्छा, अब ये सब मैं क्या बता रही हूँ? इतना तो आपको आ ही गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मैं आपके सामने
कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स लिख रही हूँ, आपको बताना ये है कि कौन सा रिजल्ट ठीक है। ठीक है, देखिए ये डिविडेंड, डिवाइजर क्या है 8, राइट। अच्छा ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया। अब मैंने आपके सामने ये 3 रिजल्ट्स लिखे हैं, आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट सही है। क्या ये ठीक है? 8 3 जा 24, 24 प्लस 12 36 सही है ये, या ये सही है 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, या ये सही है 8 2 जा 16, 16 प्लस 20 36। ठीक है, आया तो हर जगह से 36 ही ना, तो इनमें से कौन सही है, या तीनों के तीनों सही हैं, ये आपको बताना है। तो मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि सिर्फ ये आपका सेकंड वाला आंसर ही सही है। 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। ठीक है, ये फर्स्ट गलत है और ये थर्ड गलत है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ये आंसर तो 36 ही लाना था, हम बहुत से तरीकों से 36 ला सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत से तरीके इसमें नहीं चलेंगे। यहाँ पर केवल एक यूनिक पेयर ही एग्जिस्ट करता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर। ठीक है, इसका रूल ये कहता है कि जो रिमाइंडर है ना वो डिवाइजर से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा भी यही कहती है कि अगर कोई 2 इंटीजर आपके पास a और b है तो उनके लिए एक यूनिक सेट ऑफ पेयर ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसे आप Q R चाहें जिससे भी डिनोट कर सकते हैं। A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक यूनिक पेयर तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये क्या कहता है, ये यही कहता है कि कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a और b हैं, उनके लिए एक यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स ही एग्जिस्ट करेगा। यूनिक पेयर, उस यूनिक पेयर को आप उस यूनिक पेयर को आप Q एंड R से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या होगा, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि ये पॉजिटिव इंटीजर a और ये पॉजिटिव इंटीजर b। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि कुछ कोशेंट आएगा जब b a को डिवाइड करेगा और फिर क्या होगा, कोई एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अब इसको इस फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, अगर इसको डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ये क्या है, ये डिविडेंड है ना a, देन a इज इक्वल्स टू b क्या है, b डिविजर है, इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या हो गया q, और रिमाइंडर क्या हो गया r। ठीक है, ये आपका कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है वो क्या बताई है, इन्होंने कहा है कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये जो रिमाइंडर है वो 0 से
बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन डिविजर से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन डिविजर से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, जब कोई इंटीजर्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, तब वहां पर रिमाइंडर क्या होगा, वहां पर रिमाइंडर तो क्या होगा, 0 ही होगा। इसलिए रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिविजर से हमेशा छोटा ही होगा। यही कहती है आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, कोई यूक्लिड बाबा थे, वो ये बात हमको बता के चले गए और ये बात हमको ध्यान में अब रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो डिविजर से हमेशा छोटा होता है। होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो इसमें सबसे पहला हमें एप्लीकेशन में क्या काम करना है, हमें एचसीएफ को कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आप यूज करिए यूक्लिड एल्गोरिदम को। ठीक है, और आपको एचसीएफ बताना है किसका, 320 एंड 132 का एचसीएफ बताना है। तो क्या करते थे, याद करो क्या करते थे, बड़ा वाला नंबर डिविडेंड बन जाता है, थोड़ा साइड में लिख लेती हूँ, बड़ा वाला नंबर डिविडेंड बन जाता है और डिविजर कौन बनता है, छोटा वाला नंबर। इसको डिवाइड करिए, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स ना। ओके, अब आपके पास रिमाइंडर क्या आया, 10 4 6 5, राइट। अब ये जो आपके पास रिमाइंडर आया वो क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा, और जो पहला वाला डिविजर था वो क्या बन जाएगा, वो डिविडेंड बन जाएगा। अब ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। क्या बचा आपके पास, 20। ठीक है, अब ये जो 20 है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिविजर, और 56 क्या बन जाएगा, 56 बन जाएगा आपका डिविडेंड। ठीक है, अब डिवाइड करो जरा इसको, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, बचा क्या, 16। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। अब ये जो यहाँ पर 16 बचा है, ठीक है, ये 16 क्या बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ, ये 16 बन जाएगा डिविजर और 20 डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम डिवाइड होगा, 4 आएगा। अब ये जो रिमाइंडर बचा वो अगेन डिविजर बन जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी कि रिमाइंडर 0 बचता है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता, वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर जो इन दो नंबर्स का एचसीएफ आया वो क्या आया, 4। वो क्या आया, 4 आया। ठीक, लेकिन ये प्रोसीजर आपको रफ करना है। यूक्लिड मेथड लिखने का तरीका दूसरा है, उसको कैसे लिखेंगे देखिए, वही अपना आप फॉर्मूला यूज करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस आर। ये आपको करना है। अब कैसे करेंगे, डिविडेंड क्या है, 320, तो 320 आप यहां पर लिखेंगे। डिविजर क्या है, 132, यहां पर लिखेंगे। कोशेंट सबसे पहले क्या आया, 2, और रिमाइंडर क्या बचा था आपका, 56। यही हुआ था ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ देखिए, डिविडेंड कौन बन गया, 132, तो ये यहां पर आ जाएगा।
ठीक है। डिविजर कौन बन गया? 56 यहाँ पर आ जाएगा। कोशेंट क्या आया? 2 एंड रिमाइंडर क्या आया? 20। तो ये सेम पैटर्न चलता है, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या हुआ आगे देख लीजिए। जो यहाँ पर डिविजर था वो डिविडेंड बन गया, जो रिमाइंडर था वो डिविजर बन गया, कोशेंट अगेन आपका 2 था एंड रिमाइंडर 16 हो गया, ठीक है। फिर 20, ठीक है, ऐसे ही तो चलेगा। 20 ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 इंटू 1 प्लस 4, राइट। अब क्या हुआ? 16, 4 4 जार 16 एंड रिमाइंडर आ गया आपका 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है कंप्यूट करने का एचसीएफ किसके थ्रू? ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। इसको आप रफ कर सकते हैं, इसको देख के फटाफट से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एग्जाम में लिखने का तरीका आपका यही रहेगा, इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब लास्ट में जिसने रिमाइंडर 0 कर दिया वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ आप यहाँ पर बता देंगे कितना है? 4। कितना है? 4। इस तरीके से भी हमें 4 ही मिला था। इसको आप जल्दी से रफ करेंगे और फटाफट यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। होपफुली यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।